नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पृथ्वी के वायुमंडल एवं उसके जो अन्य मंडल है उन्हें समझेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के आखिरकार 4 मंडल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला वायुमंडल, इसके बाद है जलमंडल, इसके बाद है स्थल मंडल एवं फिर है जीव मंडल। ये 4 मंडल हैं जो कि पृथ्वी पर सर्वाइव करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से मंडल कितने कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो है वो है वायुमंडल, है ना। सबसे पहले कौन सा है? वायुमंडल, है ना। इसे देख लेते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम एक एक करके समझ लेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है वायुमंडल। वायुमंडल होता क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर का जो घेराव आवरण है जहाँ पर हवा यानी वायु मौजूद है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। आखिरकार वायुमंडल है तो वायुमंडल में गैसेस भी होंगी। तो इसके बाद पूछता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है और कौन सी गैस कितने परसेंटेज पर है। तो सबसे अधिक गैस है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। तो वह कितने परसेंट है? ये 78% वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही मौजूद है। इसके बाद सेकंड है ऑक्सीजन, जो कि जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? जीवनदायिनी गैस। यह कितने परसेंट है? यह 21% है। कितने परसेंट है? ये 21% है। ठीक है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एग्जाम पूछता है। कार्बन डाइऑक्साइड उससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि इसे पूछने के तरीके बहुत हैं, है ना। ये 0.03% है। कितने अच्छे से याद रखिए, 0.03% है, ना कि 0.003%। ओनली ये है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% एग्जिस्ट करती है। ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जामिनर अच्छे से पूछ लेता है और लोग इसे नहीं जान पाते। उनको लगता है कि ये 0 पॉइंट थोड़ा सा उनमें मिस्टेक हो गया। अच्छे से ये ध्यान रखिएगा कि 0.03% ही बस है ना। इसके बाद देखते हैं कि ये कौन कौन सी और प्रमुख हैं, उन्हें भी एक एक करके समझते हैं। इसके बाद हम वायुमंडल की संरचना को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले है वो ऑक्सीजन, जो मैंने पहले बताया, जीवनदायिनी गैस कहलाती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस का नाम क्या है? पृथ्वी का तापमान जो बढ़ाने वाली गैस है उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो पृथ्वी पर वायुमंडल जो भी एटमॉस्फेयर है, ये 5 चरणों पर बटा हुआ है ना, जो कि उनकी ऊंचाई के आधार पर बताया गया है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल, है ना। एक एक करके ने समझेंगे आखिरकार ये मंडल कितनी ऊंचाई पर है और हर मंडल की अपनी क्या विशेषता है जो एग्जाम पूछता है। सबसे पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी से 0 किलोमीटर, सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक कितने 18 किलोमीटर तक यह फैला हुआ। कितने किलोमीटर तक? 18 किलोमीटर तक जो है पृथ्वी के से क्षोभ मंडल कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत भी है। आखिरकार ये कितने इम्पोर्टेंट है? जितनी भी वर्षा होती है, जैसे आंधी होती है, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती हैं, ये कहा जाए तो वायुमंडलीय घटनाएं, ये सभी की सभी कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। मतलब कहा जाए तो इससे ऊपर है, यदि क्षोभ मंडल से ऊपर देखा जाए तो ये सभी घटनाएं इन्हें नहीं होती हैं। मतलब यदि हमें किसी भी एरोप्लेन को उड़ाना है, वायुयान को उड़ाना है, तो हमें किस मंडल में जाना पड़ेगा? मतलब हमें क्षोभ मंडल से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब क्षोभ मंडल से ऊपर कौन सा मंडल है? वह दूसरे नंबर का समताप मंडल। और वायुमंडल को वह मंडल जो कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है उसे हम बोलते हैं समताप मंडल। इस मंडल का नाम से ही स्पष्ट होता है समताप मंडल, यानी कि यहाँ का जो तापमान है हमेशा ही समान बना रहता है। कभी भी इस पर चाहे वो धूप निकले या ना निकले, वर्षा हो या ठंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि वायुमंडल के 18 किलोमीटर की यदि आप ऊंचाई पर चले जाते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य है आपका जो तापमान है वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब उस पर वर्षा का या किसी भी मौसम संबंधी घटनाओं का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो कितना मंडल हुआ है? समताप मंडल। कितने मंडल कितने ऊपर है? 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ तापमान समान रहता है। यह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दिशा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि भाई यहाँ पर कभी तापमान ना तो बढ़ता है, ना ही यहाँ हवा की कोई गति मतलब तेज होती है, ना ही कम होती है। और समताप मंडल में 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसे आपके साथ साझा
किया था। ठीक है, इसके बाद है मध्यमंडल, है ना। मध्यमंडल क्या है कि ये जो पांच पांच मंडल है उनमें से सबसे बीच में आता है मध्यमंडल। ये कितने 50 80 किलोमीटर तक था समताप मंडल। तो 80 से ठीक ऊपर तक फैला हुआ जो भी मंडल है वो 400 किलोमीटर तक का, है ना। 80 से ऊपर का पूरा मंडल, यहाँ से क्या है तापमान गिरने लगता है। मतलब अब तापमान क्या है, जो पृथ्वी के अंदर का तापमान है वो टेम्परेचर बड़े धीरे धीरे माइनस में जाने लगता है। इसे मध्यमंडल में होता है। इसके बाद है आयन मंडल। नाम से प्रतीत हो आयन, मतलब कहीं ना कहीं इसमें विद्युत से संबंधित कोई चीज़ें हैं। तो आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कौन से कण? विद्युत आवेशित कण, जिन्हें आयन कहते हैं ना, इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। इसमें तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद अंतिम मंडल है वायुमंडल, मतलब सबसे बाहरी मंडल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी मंडल यानी वायुमंडल है। इस मंडल की विशेषता क्या है? यहाँ हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती है। कौन सी गैसें? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें किस मंडल में पाई जाती है? यदि वो पूछे एग्जामिनर कि किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है, तो बाह्य मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर है वो 6 तत्व पाए जाते हैं ना। इससे पहले हम क्या है उन पूरे मंडल्स को पढ़ लेते हैं। इसके बाद है जलमंडल, है ना। फिर इसके बाद उनको भी हम देख लेते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जलमंडल। जलमंडल आखिरकार पूछता है कि पृथ्वी पर कितने % जल है। तो पृथ्वी पर अच्छे से ध्यान रखिए, ये लगातार 3-4 क्वेश्चन एक से होते हैं। पृथ्वी पर यदि पूछे तो 71% जल है। पृथ्वी पर कितने % है? 71%। यदि बोले उपयोग हेतु कितना जल है, तो 3%। उपयोग हेतु कितना है? 3%। 3% में 2% तो सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर के तौर पर, बर्फ के तौर पर जमा हुआ है, और 1% हम पीने योग्य जल हमारे लिए मौजूद है। मतलब ये 4 क्वेश्चन एक से ही दिखते हैं, इसीलिए लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं और क्वेश्चन का अलग जो गलत आंसर इस पर टिक कर देते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी पर जो जल है वो 71% है। 3% उसमें उपयोग हेतु है। 3% में 2% तो बर्फ के तौर पर कहाँ ग्लेशियर में जमा हुआ है, और 1% जल है जो हम पी सकते हैं ना। इसके बाद पूछते हैं पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। तो पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर है, जिनमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और कौन कौन से? अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर है, परंतु सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत महासागर। पूछते हैं आखिरकार सबसे गहराई वाली जगह कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली जगह है मेरियाना गर्त है। ये कितने मीटर? ये 1122 मीटर, जो 11,022 मीटर की गहराई है, जो कहाँ स्थित है? ये भी प्रशांत महासागर के अंदर ही स्थित है ना। तो इससे लगातार आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इनके। ठीक है, तो उन्हें ढंग से देख लीजिएगा कि कौन सी जल के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्योंकि लोग पूछते हैं, उन्होंने बोला पीने योग्य जल, तो उनको याद रहता है कि 3%। नहीं, वो उपयोग हेतु जल है, परंतु उपयोग हेतु जल मतलब 3% है, परंतु उसमें से 2% तो बर्फ के तौर पर है ना। तो इन्हें एक एक करके देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं स्थल मंडल क्या है ना, लिथोस्फीयर, है ना। स्थल मंडल, स्थल मंडल पृथ्वी पर पूछता है स्थल कितने % है। पृथ्वी पर 29% ही वो स्थान है जहाँ पर मानव जीवित रह सकता है। नहीं, रहने के लिए योग्य जो भूमि है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर 29% है, क्योंकि बाकी स्थान पर तो जल है। यानी 71% जल होने के कारण ही, यानी जो 71% जल होने के कारण ही हमारी पृथ्वी को क्या है? नीला प्लैनेट्स यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? और पृथ्वी की जो अधिकतम ऊंचाई बताइए, वो माउंट एवरेस्ट है। हमने सुना है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यानी पृथ्वी की ही सबसे ऊंची जगह वो माउंट एवरेस्ट। कितनी है? 8,848। परंतु ये बढ़ गई है फिर भी, परंतु ये जो पुराने आंकड़ों के आधार पर ये पूछा जाता है, इसलिए आपको 8,848 ही याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। 7 कौन कौन से? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और अटलांटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। एक एक करके ने देख लीजिए। इसके बाद पूछते हैं जीव मंडल, यानी वह मंडल जिसमें जीव जंतु वनस्पति आदि पाए जाते हैं, उसे हम जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, जीव मंडल से वैसे तो एक्सीलेंस चयन परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस जो है वो वायुमंडल एवं जलमंडल से पूछते हैं, जो मैक्सिमम थोड़ा बहुत आपको स्थल मंडल से, वो भी कौन सा? पृथ्वी पर कितने % स्थल है एवं सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह कौन सी है, ये लगातार मंडलों से पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ना। इसके बाद पूछता है कि पृथ्वी पर आखिरकार वो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं।
तो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ 6 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 तत्व। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर। और पृथ्वी की सतह पर सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार के ही ये तत्व पाए जाते हैं। बाकी जो तत्व हैं वो इनसे ही मिलके बनाए जाते हैं। ये थे पृथ्वी के पूरे मतलब वायुमंडल कितने हैं। आई होप आपको ये पूरे मंडल समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप यदि एक्सीलेंस चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ के साथ आप जुड़ जाइए। आपको पूरी लगातार एक एक करके आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।